सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। सो गाइस, आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे द कंसेप्ट ऑफ होप। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था पॉजिटिव कॉग्निटिव स्टेट। क्या डिस्कस किया था? पॉजिटिव कॉग्निटिव स्टेट। ओके गाइस, इसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था। हम लोगों ने यह भी डिस्कस किया था कि इसमें क्या एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल, और हम लोगों ने यह डिस्कस किया था कि एक क्रिटिकल कंपोनेंट है किसका? पॉजिटिव साइकोलॉजी का। पॉजिटिव साइकोलॉजी का ये क्या है कि क्रिटिकल कंपोनेंट है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं द कंसेप्ट ऑफ होप। इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड हमारा जो होगा वो ऑप्टिमिज्म का होगा, सेल्फ एफिशिएंसी का एंड रेजिलियंस का होगा। इसमें आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं द कंसेप्ट ऑफ होप, और इसमें डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि होप होता क्या है और इसके क्या क्या मेन कंपोनेंट होते हैं, और इसमें हम लोग एमसीक्यूज के माध्यम से भी एग्जांपल लेकर के बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। सो आप इस एपिसोड में अंत तक बने रहिएगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं गाइस। तो गाइस, इस सबसे नंबर पे हम लोग डिस्कस करते हैं इसका डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ होप? ओके, सो होप क्या है? होप इज अ पॉजिटिव मोटिवेशनल स्टेट बेस्ड ऑन द इंटरप्ले बिटवीन गोल डायरेक्टेड डिटर्मिनेशन, जिसे हम एजेंसी थिंकिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एजेंसी थिंकिंग के नाम से भी जानते हैं, इसे हम एजेंसी बिलीफ भी बोलते हैं। ओके, सो एंड पाथवे, और पाथवे को गाइस क्या होता है? पाथवे भी एक थिंकिंग ही होता है, ठीक है? क्या होता है? थिंकिंग। तो पाथवे थिंकिंग भी एक होता है, ठीक है? ऐसे पाथवे हम बिलीव भी बोल देते हैं। टू अचीव दोज गोल्स यानी कि प्लानिंग। आशा, होप यानी कि आशा एक सकारात्मक प्रेरक स्थिति है जो लक्ष्य निर्देशित दृढ़ संकल्प को एक तरीके से क्या बताती है? दृढ़ संकल्प को बताती है, यानी कि गोल डायरेक्टेड डिटर्मिनेशन को बताती है, जिसे हम एजेंसी थिंकिंग कहते हैं गाइस, ठीक है? और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के मार्गों यानी कि पाथ, यानी ठीक है, वो बताती यानी कि योजना, ठीक है, के बीच परस्पर क्रिया पर आधारित है, ठीक? So hope is a positive motivational state based on the interplay between goal directed determination, जिसे हम एजेंसी थिंकिंग कहते हैं, एंड पाथवे टू अचीव दोज गोल्स, जिसे हम प्लानिंग कह देते हैं, जिसे हम पाथवे थिंकिंग कहते हैं, ठीक है? देखा कि जगह इसमें दो मेन कंपोनेंट आ रहे हैं एक होप के अंतर्गत। तो होप के मेन कंपोनेंट इसके अंतर्गत जो है, पहले नंबर पे क्या आ जा रहा है आपका? पहले नंबर पे आ जा रहा है एजेंसी थिंकिंग, और दूसरा इसमें क्या आ जा रहा है? पाथवे थिंकिंग। ओके, पाथवे थिंकिंग। तो इसको डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि होप के अंतर्गत दो चीजें होती हैं। पहली तो एजेंसी थिंकिंग होती है और दूसरा पाथवे थिंकिंग होती है। या इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि होप के अंदर दो तरीके की एक्टिविटी की जाती है। पहले नंबर पे तो ये क्या है कि स्टेट है, ठीक है? अब स्टेट में दो स्टेट होते हैं। पहला तो गोल ओरिएंटेड यानी कि डायरेक्टेड डिटर्मिनेशन होता है, और दूसरा होता है प्लानिंग होता है, यानी कि पाथ वे टू अचीव दोज प्लानिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इसमें कंपोनेंट, यानी कि मेन कंपोनेंट जो बताया अभी। जैसे मान लीजिए मेन कंपोनेंट में, की कंपोनेंट में यही है आपका। पहला है एजेंसी थिंकिंग। सो व्हाट इज एजेंसी थिंकिंग? द बिलीफ इन one's ability to initiate and sustain action toward goal। यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, किसी लक्ष्य की दिशा में कार्रवाई शुरू करने और उसे बनाए रखने की अपनी क्षमता में विश्वास, ठीक है? ये बिलीफ ही क्या कहलाती है? एजेंसी थिंकिंग कहलाती है। अब जैसे मान लीजिए, इसको एक उदाहरण के तौर पे कहते हैं। जैसे मान लीजिए रवि नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है?
रवि नाम का व्यक्ति है और यह अपने लाइफ में एक गोल डिसाइड करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यह गोल डिसाइड करता है कुछ भी बनने का, मान लीजिए हम यहाँ पे करते हैं बिजनेसमैन, बिजनेसमैन बनने का डिसाइड करता है, ठीक है। अब इसका एक क्या हुआ, इसका एक तरीके से क्या हुआ, गोल हुआ, ओके। अब रवि यह बिलीव करता है, यह विश्वास करता है कि वह बिजनेसमैन बन जाएगा, ठीक। पहले नंबर पे इसका बिलीव जो है, इसका जो विश्वास है, ये क्या कहलाएगा, यही कहलाता है आपका एजेंसी थिंकिंग कहलाता है या एजेंसी बिलीव कहलाता है, ठीक है। सो इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप समझिए कि द बिलीफ इन वंस एबिलिटी टू इनिशिएट यानी कि शुरुआत करने, उसकी योग्यता यानी कि शुरुआत करने की योग्यता, एंड सस्टेन एक्शन टुवर्ड अ गोल यानी कि उसे बनाए रखने की उसकी क्षमता जो है, यानी कि उसका क्षमता में विश्वास ही क्या कहलाता है, एजेंसी थिंकिंग कहलाती है। और दूसरा गाइस क्या है, पाथवे थिंकिंग। पाथवे थिंकिंग द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई मल्टीपल वे टू अचीव डिजायर्ड आउटकम्स। अब जैसे इसको मान लीजिए वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए कई तरीकों की पहचान करने की क्षमता। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे रवि की एग्जांपल लिया, ठीक है। सो रवि क्या बनना चाहता है, रवि बनना चाहता है बिजनेसमैन, ओके। रवि क्या बनना चाहता है, बिजनेसमैन बनना चाहता है। अब बिजनेसमैन बनने के लिए उसको बहुत सारी चीजों की, रिसोर्सेस की जरूरत होगी, उसके क्या क्या पाथ होंगे, ठीक है। उन सभी को आइडेंटिफाई करके इन सभी पाथ के ऊपर एक तरीके से क्या करना है, अपने बिजनेसमैन बनने के जर्नी में एग्जीक्यूट करना, ठीक है। इस चीज को एग्जीक्यूट करना और इसको आइडेंटिफाई करने की उसकी जो एबिलिटी है, यानी कि सभी रास्तों को पहचानने की जो एबिलिटी है, जो उसे बिजनेसमैन बनने के लिए सहायता करेंगी, ये थिंकिंग क्या कहलाती, यही थिंकिंग आपकी कहलाती है पाथवे थिंकिंग, ठीक है। तो दो चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। होप के अंतर्गत मेन दो कंपोनेंट होते हैं। नंबर फर्स्ट कंपोनेंट इज एजेंसी थिंकिंग, इन नंबर सेकेंड कंपोनेंट इज पाथवे थिंकिंग, ओके। और होप क्या है, होप एक पॉजिटिव मोटिवेशनल स्टेट है जो किस पे आधारित रहता है, व्यक्ति के इंटरप्ले बिटवीन गोल डायरेक्टेड डिटर्मिनेशन और पाथवे टू अचीव दोज गोल्स, यानी कि उसके डिटर्मिनेशन और उस लक्ष्य को पाने के लिए उसकी जो आशा है, ठीक है, यानी कि उसकी जो बिलीफ है, उसके बीच का एक तरीके से इंटरप्ले है होप, ठीक है गाइस। अब हम लोग आगे चलते हैं और एक एक एमसीक्यूज लेते हैं, तब जाकर के आपको ये दोनों चीजें क्लियर होंगी कि एजेंसी थिंकिंग क्या है और आपका पाथवे थिंकिंग क्या है, ठीक है। सो गाइस एक यहाँ पे आपको एमसीक्यू दिख रहा है एजेंसी थिंकिंग का, ठीक है। तो क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, मान लीजिए एजेंसी थिंकिंग का सबसे उपयुक्त उदाहरण क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट एजेंसी थिंकिंग। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं। सो ऑप्शन नंबर ए, एक छात्र अपनी पढ़ाई के लिए विभिन्न अध्ययन सामग्री के विकल्प खोजता है। A student research for various study materials as option for learning. नंबर सेकेंड ऑप्शन है, एक खिलाड़ी सोचता है अगर मैं कड़ी मेहनत करता हूं तो मैं यह मैच जीत सकता हूं। An athlete thinks if I work hard I can win this match. ऑप्शन नंबर सी, एक कर्मचारी अपनी असफलताओं के लिए हमेशा दूसरों को दोष देता है। और एम्प्लॉइज always blames other for their failures. एंड ऑप्शन नंबर डी, एक व्यक्ति किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक निश्चित योजना बनाता है। A person creates a specific plan to achieve a goals. अब इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि एजेंसी थिंकिंग के का सबसे उपयुक्त उदाहरण क्या है। सो एजेंसी थिंकिंग गाइस अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। एजेंसी थिंकिंग क्या होती है, व्यक्ति की खुद पे विश्वास, यानी कि उस लक्ष्य को पाने के लिए जो उसका बिलीव है वही क्या कहलाती है, वही उसकी एजेंसी थिंकिंग कहलाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, एक खिलाड़ी सोचता है अगर मैं
कड़ी मेहनत करता हूं तो मैं यह मैच जीत सकता हूं। एंड एथलीट्स थिंक इफ आई वर्क हार्ड आई कैन विन दिस मैच। यहाँ पे एथलीट जो है उसको अपने ऊपर बिलीफ है, यानी कि उसको अपने क्षमताओं के ऊपर बिलीफ है। तो यहाँ पे सही आंसर इसका है बी। एक खिलाड़ी सोचता है अगर मैं कड़ी मेहनत करता हूं तो मैं यह मैच जीत सकता हूं। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पीछे देखा कि जो एजेंसी थिंकिंग है उस विश्वास को संदर्भित करता है जिसमें व्यक्ति यह मानता है कि उनके पास अपने लक्ष्य तक पहुंचने की प्रेरणा और शक्ति है। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, रवि का एग्जांपल डिस्कस किया था। ठीक है, रवि का जब एग्जांपल डिस्कस किया था तो वो क्या बनना चाहता था, वो बिजनेसमैन बनना चाहता था। ठीक है, अब बिजनेसमैन बनने के लिए यह एक तरीके से क्या है, ये उसका गोल है। ठीक है, यह गोल है। और रवि कहां पे, यहाँ पे इसको पाने के लिए अब उसका क्या है, उसका बिलीफ यानी कि उसका प्रेरणा, उसकी शक्ति जो है, उसका विश्वास जो है, वही एक तरीके से क्या कहलाती है, एजेंसी थिंकिंग कहलाती है। और यहाँ पे क्या है कि एग्जांपल में क्या दिया है, एक खिलाड़ी की उसकी विश्वास, उसकी मेहनत के ऊपर बिलीफ ही यहाँ पे इसका बेस्ट एग्जांपल सेट करेगा। ठीक है गाइस, आपको क्लियर होगा। आई होप यू आर आप एकदम स्पष्ट होंगे एजेंसी थिंकिंग से रिलेटेड। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस कर लेते हैं, कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पाथवे थिंकिंग। व्हाट इज द पाथवे थिंकिंग। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, पाथवे थिंकिंग का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा विकल्प करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब पाथवे थिंकिंग। अब हम लोग एग्जांपल इसमें ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन क्या है। सो नंबर फर्स्ट ऑप्शन यानी कि ए दिया है, एक व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई विकल्पों और मार्गों की योजना बनाता है। अ पर्सन प्लान मल्टीपल रूट एंड ऑप्शंस टू अचीव देयर लाइफ गोल्स। नंबर सेकेंड यानी एक ऑप्शन बी है, एक छात्र अपने प्रयासों के लिए प्रेरणा की कमी महसूस करता है। A student feels a lack of motivation for their efforts. ऑप्शन नंबर सी, एक व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने के लिए केवल एक रास्ते पर निर्भर करता है। ऑप्शन a person relies on just one path to achieve their dreams. ऑप्शन नंबर डी, एक खिलाड़ी अपनी सफलता को भाग्य के भरोसे छोड़ देता है। एन एथलीट लीव देयर सक्सेस अप टू लक। तो यहाँ पे इसका सही एग्जाम्पल क्या है। सो पाथवे थिंकिंग, हम लोग क्या पाथवे थिंकिंग का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा विकल्प कर रहा है, तो इसका गाइस सबसे अच्छा वर्णन कौन सा कर रहा है, एक व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई विकल्पों और मार्गों की योजना बनाता है। तो इसका सही आंसर गाइस यही होगा, आंसर नंबर ए, यानी कि अ पर्सन प्लान्स मल्टीपल रूट्स एंड ऑप्शंस टू अचीव देयर लाइफ गोल्स। ओके, हम लोग अभी पाथवे थिंकिंग में क्या डिस्कस करते हैं, किए थे थोड़ी देर पहले। पाथवे थिंकिंग का मतलब समझ लीजिए गाइस बहुत सारे रास्ते। ठीक, जैसे मान लीजिए हम रवि के केस में डिस्कस किए, ये रवि है। ठीक है, अब रवि बिजनेसमैन बनना चाहता है, रवि बिजनेसमैन बनना चाहता है और ये बहुत सारे रास्ते हैं जिसको आइडेंटिफाई किया है। पहले नंबर पे तो उसकी खुद की बिलीफ है जो कि एजेंसी थिंकिंग के अंतर्गत आती है, और दूसरी जो थिंकिंग है वो है पाथवे थिंकिंग है। ठीक है, पाथवे थिंकिंग उसको इस तरफ एग्जीक्यूट करता है कि उस बिजनेस बनने के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो रूट हैं उसको आइडेंटिफाई करके उसको एक तरीके से एग्जीक्यूट करे। सो पाथवे थिंकिंग जो है लक्ष्य प्राप्ति के लिए वैकल्पिक मार्गों और योजनाओं को बनाने की क्षमता को संदर्भित करता है। तो गाइस यह इसका बेस्ट एग्जांपल है। पाथवे थिंकिंग और एजेंसी थिंकिंग को समझने के लिए मैंने बेस्ट एग्जांपल आपको दिया है। अब आगे हम लोग चलते हैं, अब टोटल होप को समझते हैं कि होप में ऐसे कौन कौन से एमसीक्यूज है। मैंने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को छाट करके आपके साथ मेंशन किया है और आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जहां पे आपको होप से रिलेटेड कोई भी डाउट ही नहीं रह जाएगा। आपको होप से रिलेटेड अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली वहां से क्वेश्चन को मतलब कर लेंगे। ठीक है, सो होप का सही उदाहरण कौन सा है। सो हम लोग होप पे चलते हैं, इसका नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें करते हैं। अगर हम उस सीरियल में चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 होगा। ठीक है, सो होप का सही उदाहरण कौन सा है, ऑप्शन देखते हैं कि होप का सही उदाहरण क्या है।
ऑप्शन नंबर ए दिया है, एक किसान सूखे के बावजूद उम्मीद करता है कि अगला मौसम बेहतर होगा। ओके। ऑप्शन नंबर बी, कोई व्यक्ति बार बार असफलताओं के बाद प्रयास छोड़ देता है। नंबर सेकेंड ऑप्शन। नंबर सी ऑप्शन है, एक छात्र परीक्षा की तैयारी करने के बजाय भाग्य पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी, कोई व्यक्ति अपने जीवन में सभी चीजों के प्रति नकारात्मक सोच रखता है। तो यहाँ पे होप, उम्मीद आपको किस ऑप्शन में झलक रहा है? कोई व्यक्ति अपने जीवन में सभी चीजों की प्रति नकारात्मक सोच रखता है, इसमें तो एकदम नहीं है, ये आप पहला नंबर एकदम गलत। दूसरा ऑप्शन है, एक छात्र परीक्षा की तैयारी करने के बजाय भाग्य पर निर्भर करता है। तैयारी करने के बजाय भाग्य पर निर्भर करता है, यहाँ पे होप नहीं है, यहाँ पे आशा नहीं है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। कोई व्यक्ति बार बार असफलताओं के बाद प्रयास छोड़ देता है, असफलताओं के बाद प्रयास छोड़ देता है, इससे ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बार बार उसको असफलता मिल रही है तो उसको प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, तो यहाँ पे होप नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर ये है आपका गाइस, ऑप्शन नंबर एक किसान सूखे के बावजूद उम्मीद करता है, यानी कि उसको एक होप रहती है, आशा है, उसके पास क्या है? आशा है कि अगला मौसम जो होगा उसका बेहतर होगा और अपनी फसल को उगाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस ए, एक किसान सूखे के बावजूद उम्मीद करता है कि अगला मौसम क्या होगा? बेहतर होगा। क्योंकि हम लोग होप में क्या डिस्कस किए थे कि होप पॉजिटिव कॉग्निटिव स्टेट है। सो होप इज अ पॉजिटिव कॉग्निटिव स्टेट जिसमें व्यक्ति कठिनाइयों के बावजूद बेहतर भविष्य की उम्मीद करता है। यहाँ पे किसान भी वही कर रहा है। सो होप इज अ पॉजिटिव कॉग्निटिव स्टेट इन विच अ पर्सन एक्सपेक्ट फॉर अ बेटर फ्यूचर डिस्पाइट डिफिकल्टीज। ओके, तो यहाँ पे फार्मर जो है वो बेहतर भविष्य के लिए काम मतलब एक उम्मीद रख रहा है, भले आज की स्थिति उसकी कुछ भी हो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 या ऐसे, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं हम लोग, या ऐसा 4 भी कह सकते हो सीरियल के अनुसार। सो होप की परिभाषा में कौन सी बात शामिल नहीं है? वाओ, मतलब कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसको डिस्कस करते हैं कि होप की परिभाषा में कौन सी बात शामिल नहीं है। सो ऑप्शन देखते हैं। नंबर 1, बेहतर भविष्य के लिए उम्मीद रखना। ओके। ऑप्शन नंबर बी, जीवन में कठिनाई का सामना करने की क्षमता, जीवन में कठिनाई की सामना करने की क्षमता। ओके। ऑप्शन नंबर सी, हमेशा दूसरों पर निर्भर रहना। ओके। ऑप्शन डी, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए योजना बनाना, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए योजना बनाना। तो गाइस इसमें बेहतर आपको कौन सा लग रहा है कि होप की परिभाषा में कौन सी बात शामिल नहीं है? आपको यहाँ पे बताना है कि होप की क्राइटेरिया में कौन कौन सी चीजें नहीं आती हैं। सो इसको डिस्कस करते हैं। तो होप, बेहतर भविष्य के लिए उम्मीद रखना, ये तो गाइस होप के अंतर्गत आता है कि एक व्यक्ति है जो बेहतर भविष्य की कल्पना करता है और उससे उम्मीद रखता है। जीवन में कठिनाई का सामना करने की क्षमता, जीवन में कठिनाई का सामना करने की क्षमता, क्या ये होप में आता है? आता है। ठीक है। तीसरा है हमेशा दूसरों पर निर्भर रहना, क्या ये होप के अंतर्गत आता है? नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका सी हो जाएगा। और ठीक है, सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो सी, हमेशा दूसरों पर निर्भर रहना एक तरीके से क्या है, ये होप के अंतर्गत आपके नहीं आता। होप तो क्या कहता है? होप वो निर्भरता को बताता है, एक बिलीफ को बताता है, पॉजिटिव कॉग्निटिव स्टेट को बताता है। सो होप व्यक्ति की अपनी क्षमता और प्रयासों में विश्वास पर आधारित है। ओके, सो होप इज बेस्ड ऑन पर्सन्स बिलीफ इन हिज ऑन एबिलिटी एंड एफर्ट, यानी खुद की विश्वास और खुद की एफर्ट के ऊपर एक तरीके से क्या है, बिलीफ है, विश्वास है। यह दूसरों पर निर्भर रहने को नहीं दर्शाता है। ओके, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट डिपेंडेंस ऑन अदर। सो यहाँ पे इसका एक मतलब गलत, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? सो नंबर सी इज राइट आंसर। सो नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो होप थ्योरी के अनुसार होप किन मुख्य घटकों से मिलकर बनती है? ओके, सो होप यहाँ पे गाइस हम लोग थ्योरी तो नहीं डिस्कस की अभी, ठीक है, बट हम लोगों ने अभी एक कंसेप्ट डिस्कस किया था होप के अंतर्गत किन मुख्य घटकों से मिलकर बना है। तो लेट्स सी द ऑप्शंस। नंबर फर्स्ट ऑप्शन है एजेंसी और पाथवेज। ऑप्शन नंबर बी ऑप्टिमिज्म और मोटिवेशन। नंबर सी ग्रेटिट्यूड एंड रेजिलियंस। एंड नंबर डी
ट्रस्ट और फियर। सो यहाँ पे क्या पूछा है, होप थ्योरी के अनुसार किन मुख्य घटकों से मिलकर बनती है। होप थ्योरी के अनुसार होप किन घटकों से मिलकर बनती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस एजेंसी एंड पाथवे। हम लोगों ने डिस्कस तो किया था इसको कि एजेंसी थिंकिंग एंड पाथवे थिंकिंग। ओके, सो ये इसके अंतर्गत आता है, होप के अंतर्गत। सो अकॉर्डिंग टू द होप थ्योरी एजेंसी, अब एजेंसी को हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि एजेंसी लक्ष्य पाने की क्षमता में विश्वास है। एक तरीके से लक्ष्य पाने की क्षमता में विश्वास है। अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो मतलब कि एक विश्वास करता है अपने ऊपर कि मैं उस लक्ष्य को हासिल कर लूंगा, तो वो इसकी क्या हो जाएगा, उसकी एजेंसी थिंकिंग हो जाए। बिलीफ in one's ability to attain a goal. Okay, so and pathway, the ability to find ways to reach a goals, यानी कि रास्तों को फाइंड करने की एबिलिटी क्या कहलाती है, पाथवे कहलाती है। ठीक है गाइस, सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा नंबर ए, यानी कि एजेंसी और पाथवे थिंकिंग। अब नंबर 4, सॉरी इसमें तो आंसर आपको पहले ही दिख गया है। ठीक है, सो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। होप को बढ़ाने के लिए कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी है। ओके, सो लेट्स सी द ऑप्शन। सो नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज अपने प्रयासों में विश्वास करना और स्पष्ट लक्ष्य बनाना। ऑप्शन नंबर बी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देना। ऑप्शन नंबर सी चुनौतियों से बचने की कोशिश करना। इन ऑप्शन नंबर डी केवल भाग्य के भरोसे रहना। क्या केवल भाग्य के भरोसे रहना? नहीं, होप को नहीं बढ़ावा दे सकता ये। चुनौतियों से बचने की कोशिश करना, यह भी नहीं दे सकता। असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देना या नहीं। सो अपने प्रयासों में विश्वास करना और स्पष्ट लक्ष्य बनाना ही आपको क्या करेगा, होप को बढ़ावा देगा। ठीक है, यानी कि होप को बढ़ावा देगा। सो होप को बढ़ाने के लिए व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना और उन तक पहुंचने के लिए प्रयासों पर भरोसा रखना आवश्यक है। टू इंक्रीज होप पर्सन्स नीड टू क्लैरिफाई हिज गोल्स एंड हैव फेथ, यानी कि विश्वास होना चाहिए इन द एफर्ट्स टू रीच देम, यानी उन तक पहुंचने के लिए उन पे विश्वास भी होना चाहिए। नाउ अब हम लोग की पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं गाइस की होप के। सो नंबर फर्स्ट की पॉइंट इसके अंतर्गत क्या आता है होप के अंदर, होप एक पॉजिटिव कॉग्निटिव स्टेट है जो एजेंसी और पाथवे पर आधारित होता है। इसका सेकंड की पॉइंट है, यह कठिनाइयों का सामना करने और बेहतर भविष्य की उम्मीद को बढ़ावा देता है। होप को बढ़ाने के लिए स्पष्ट लक्ष्य, प्रयास और सकारात्मक सोच आवश्यक होता है। सो गाइस, आज के इस एपिसोड में हम लोग बस इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्टिमिज्म। ठीक है, ऑप्टिमिज्म को हम लोग ठीक इसी तरीके से डिस्कस करेंगे कि ऑप्टिमिज्म क्या होता है, उसमें एमसीक्यूज को भी उठाएंगे और उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट उसके अंतर्गत ना रहे। सो कीप शाइनिंग गाइस, चमकते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, अपने सक्सेस की जर्नी में आगे बढ़ते रहिए और कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछते रहिए। कीप शाइनिंग गाइस, लव यू, बाय बाय।